हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसी कड़ी में हम आगे ऑनलाइन क्लासों में हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे थे, राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि भाई राजस्थान शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख कहीं मिलता है आपको, वो एक अभिलेख में मिलता है या शिलालेख में मिलता है, जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। क्या नाम था आपने? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। इसमें राजस्थान का सबसे पहले उल्लेख, शब्द का उल्लेख किया गया था। फिर मैंने आपको बसंतगढ़ के बारे में कुछ बातें बताई थी, और बसंतगढ़ में कहा था कि भाई बसंतगढ़ जो है, ये शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था। तो बसंतगढ़ का जो शिलालेख था अपने खिमेल माता, जिसे शंकरी माता भी कहते हैं, शंकरी माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। ये जगह अपने खिमेल माता है, ये भिनमाल में पड़ती है। कहां पड़ती है? भिनमाल में। फिर मैंने बताया था दूसरी बात ये कि भी दूसरी बात में उसमें एक राजा, राजिल, जो किसका बेटा था? सत्याश्रय। और ये जो सत्याश्रय है, ये अर्बुद देश का स्वामी था, स्वामी। इसका उल्लेख भी मिलता है। आपको पूछे कि भाई बसंतगढ़ शिलालेख में किन दो राजाओं का उल्लेख मिलता है, एक तो राजिल और एक सत्याश्रय। ये जो राजिल है, ये भिनमाल में एक वंश पड़ता है, चावड़ा। उनका सामंत था, चावड़ा वंश के एक राजा थे, उनका सामंत था, जिनका नाम था वर्मलात। ये तीन बातें इस बसंतगढ़ शिलालेख में कही गई है। क्या क्या कही गई है कि भाई बसंतगढ़ शिलालेख है, इसमें राजस्थान का सबसे पहले उल्लेख देखा गया था। उनमें दो राजा है, सत्याश्रय और राजिल, उन दोनों का भी नाम है किसमें? बसंतगढ़ शिलालेख में। और ये जो राजिल है, ये सामंत था। किसका सामंत था? चावड़ा वंश के एक राजा थे, जिनका नाम था वर्मलात। क्या नाम था? वर्मलात। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई अलग अलग अंग्रेजों ने नाम दिए थे कि भाई ये राजस्थान नहीं, राजस्थान था, ये राजपूताना था। राजस्थान किस प्रकार से हुआ, सबसे पहले उल्लेख तो बसंतगढ़ में था। इसी प्रकार एक अंग्रेज था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस, और इस जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में कहा कि ये जो राजस्थान है, ये राजपूताना था, राजपूत थे, इसलिए उसको क्या नाम दिया था उन्होंने? राजपूताना। इसी की बात को नकारते हुए जेम्स टॉड ने इसका नाम दिया रायथान, जो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया अपने राजस्थान में। किसमें कन्वर्ट हो गया? राजस्थान में। ये बात है 1829 की। कब की बात है? 1829 की। फिर कि भाई राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। अब ये 7 चरण है, उसमें दूसरा चरण, इस दूसरे चरण को नाम दिया था राजस्थान संघ। यह घटना है अपने 25 मार्च 1948 का। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को सबकी सर्वसम्मति से राजस्थान नाम दे दिया गया कि भाई ये राजस्थान स्टेट है। ये बातें मैंने आपको बता दी थी। इसी कड़ी में आगे हम देख रहे थे फिर मैंने आपको आगे बताया था कि भाई एक जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में उसने नाम दे दिया था अपने राजपूताना। और उसके बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी कि भाई जॉर्ज थॉमस को अंग्रेजों का, या सॉरी मराठों का उसे भाड़ाइती सेनापति कहते हैं। मराठों का क्या कहते हैं? उसे भाड़ाइती सेनापति। दूसरी बात यह कि भाई इसने उदयपुर, जयपुर और बीकानेर, इस पर उन्होंने आक्रमण किए थे। एक तो जयपुर है, एक अपना उदयपुर है, और एक अपना बीकानेर है। यहां पर उसने क्या किया था? आक्रमण। और उसके एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है जहाज फिरंगी।
और उसकी जीवनी है वो लिखी थी अपने विलियम फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन। ये कुछ बातें थी वो जॉर्ज थॉमस के बारे में थी। एक और अंग्रेज हुए हैं जिनका नाम था जेम्स टॉड, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। घोड़े वाला बाबा के नाम से भी फेमस है ये। 1829 ईस्वी में इसने रायथान नाम दे दिया। फिर वो रायथान ही धीरे धीरे राजस्थान में कन्वर्ट हो गया। ये पश्चिमी राजस्थान का पीए था। पश्चिमी राजस्थान पीए, पॉलिटिकल एजेंट। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, टूर इन वेस्टर्न राजस्थान। टूर इन वेस्टर्न राजस्थान। ये किसके बारे में बातें थी? जेम्स टॉड के बारे में। किसके बारे में बातें थी? जेम्स टॉड के बारे में। फिर आगे हम पढ़ रहे थे मेवाड़। और मेवाड़ की मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक तो भौगोलिक प्रदेश के बेस पे कौन कौन से जिले आते हैं, दूसरे उसके ओल्ड नेम, पुराने नाम। पुराने नाम में मैंने आपको बता दिया था, उसे एक तो कहते हैं मेदपाट, एक उसे कह रहे थे हम प्रागवाट, एक उसे कह रहे थे हम शिवी। मेदपाट किस आधार पर था? कहते थे यहाँ मेर रहते थे, या कहते थे यहाँ क्या रहते थे? मेव रहते थे। फिर ये मेर या मेव है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? अपने मेवाड़ में। कौन कौन से जिले आते हैं उसके अंदर? एक तो आता है चित्तौड़, एक आता है अपना उदयपुर। क्या आता है? उदयपुर। एक अपना आता है राजसमंद, एक अपना आता है प्रतापगढ़, एक आता है भीलवाड़ा। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? भौगोलिक प्रदेश। कौन सा भौगोलिक प्रदेश? मेवाड़। क्या बांसवाड़ा या डूंगरपुर इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं क्या? नहीं। ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? वागड़। क्या कहलाते हैं? वागड़। यहां तक की बातें हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे की बातें पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, रिवीजन करने से बार बार आप लिख करके याद करोगे ना तो ज्यादा याद रहता है। आप एक तो देखते हो, अब देखते हो तो 2-3 मिनट तक वो रहता है, लेकिन आप जैसे जैसे लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, दिमाग में गहनता से उतर जाएगा। तो पढ़ाई का अच्छा तरीका लिख लिख के आप उसको याद किया करो। ऐसा नहीं कि देखते रहो देखते रहो देखते रहो, नहीं। आप एक बार उसको पढ़ लो, फिर कागज लो, उस पर पूरी जो आपने बातें पढ़ी वो लिख दो। इससे क्या रहेगा? आपके जो मेमोरी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो आप लिख लिख के जितना याद करोगे आपकी मेमोरी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता है अपन। हम पढ़ रहे थे मेवाड़। मेवाड़ में हम पढ़ेंगे गुहिल डायनेस्टी, गुहिल वंश। गुहिल वंश। मेवाड़ में एक वंश हुआ है जो है अपने गुहिल वंश। ये 566 ईस्वी का है, एडी। गुहिल ये अलग अलग वैज्ञानिक है, अलग अलग इतिहासकार है, वो उसकी अलग अलग थ्योरी देते हैं कि भाई कोई कहता है कि गुहिल जो है वो ईरान से आए थे, कोई कहता है कि वो किन्हीं शिलादित्य है नाम का राजा है उसके पूर्वज थे। सबकी अलग अलग एक थ्योरी है। तो सबसे पहले अपने एक नाम है जेम्स टॉड। जेम्स टॉड कहता है कि जो गुहिल है वो शिलादित्य है उसके वंशज है। और बाकायदा एक थ्योरी भी देता है, ये कहता है कि भाई गुजरात में एक जगह पड़ती है, गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी। कौन सी जगह पड़ती है? वल्लभी। कौन सी पड़ती है? वल्लभी। और वल्लभी का एक राजा है, प्रिंसेज। राजा का नाम है शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य। जेम्स टॉड कहता है गुजरात है, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है वल्लभी। वल्लभी का एक राजा है जिसका नाम है शिलादित्य। शिलादित्य की एक पत्नी है महारानी जिसका नाम है पुष्पावती। कहते हैं कि पुष्पावती एक दिन
मां अंबा की पूजा के लिए मेवाड़ गई। मां अंबा की पूजा के लिए वो मेवाड़ गई। कहाँ गई? मेवाड़। तो मां अंबा की पूजा करके पुष्पावती लौट ही रही थी तो देखा अचानक जैसे वल्लभी के पास पहुंचने वाली थी तो सामने से ब्राह्मण आए और ब्राह्मण देवता ने प्रणाम करते हुए कहा, हे महारानी, आप वापिस अपने राज्य या रियासत में मत जाइए। तो पुष्पावती ने पूछा, क्यों न जाऊं वहां? तो कि किसी ने वल्लभी पर आक्रमण कर लिया था और आक्रमण करने के बाद शीलादित्य को हरा दिया और शीलादित्य है वीर गति को प्राप्त हो गए और सब वहां तहस नहस हो गया है। जितनी भी शीलादित्य की जो रानियां थी या महारानियां थी वो सब सती हो गई है या जौहर कर लिया उन्होंने। तो फिर पुष्पावती ने कहा, वो जौहर कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूं, मैं भी जौहर करूंगी। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि हे पुष्पावती, आप जौहर नहीं कर सकती। कि क्यों नहीं कर सकती मैं? तो कि आप अभी गर्भवती हो और जौहर गर्भवती महिलाएं नहीं करती हैं। तो पुष्पावती ने फिर कुछ दिन निकाले और निकालने के बाद फाइनली जाकर बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को सीधा सौंप दिया ब्राह्मण को और ब्राह्मण देवता को कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये बच्चा आप रखिए, अब मैं अपने पति के पीछे जौहर करने जा रही हूँ। तो वो जौहर कर लेती है। अब जौहर कर लेती है तो फिर ब्राह्मण उस लड़के को वापस ले जाने की सोचता है कि भाई मैं वल्लभी में राजा बना दूंगा वापस, लेकिन नहीं, उसको पता है कि वहां शिलादित्य को हराने वाला बैठा होगा तो वो उसको भी मार देगा, तो वो वहां नहीं जाता है। तो उसको लेकर वो एक गुफा में चला जाता है। जो ब्राह्मण है वो उसको लेकर एक गुफा में चला जाता है, गुफा, इसीलिए उसका नाम हो गया गुहादित्य। और धीरे धीरे फाइनली ये गुहादित्य ही हो गया गुहिल। ये थ्योरी तो देता है जेम्स टॉड कि भाई गुजरात में एक वल्लभी जगह है, वहां का एक राजा है शिलादित्य, उसकी पत्नी थी पुष्पावती, वो मां अंबा की पूजा करने के लिए मेवाड़ गई, वहां से लौट रही थी, ब्राह्मण मिला तो उसने कहा कि भाई शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हो गया है, तो वो भी जौहर करने के लिए तैयार होती है। लेकिन उस टाइम में वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट महिलाएं जो है वो जौहर या सती नहीं हो सकती। तो फिर क्या, तो फाइनली उसने बच्चे को जन्म देकर उस बच्चे को ब्राह्मण को सौंप दिया और सौंपने के बाद ब्राह्मण ने उस बच्चे को कहाँ रखा? गुफा में, और इसीलिए उसका नाम हो गया गुहादित्य। गुहादित्य किसमें कन्वर्ट हो गया? गुहिल में। किसमें कन्वर्ट हो गया? गुहिल में। ये थ्योरी तो है जेम्स टॉड की। अब सबकी अलग अलग थ्योरी है, अब कितनी सही है कितनी गलत है ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि सबकी अलग अलग थ्योरी है। लेकिन एक मुगल इतिहासकार हुए हैं अपने, महान इतिहासकार है वो भी, नाम तो आपने सुना ही होगा, अबुल फजल। अबुल फजल कहता है भाई साहब, जेम्स टॉड को कहता है कि भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है कि वल्लभी जगह थी, वहां का राजा ये था, ये सब घटना, ये कोई सत्य थोड़ी। तो फिर जेम्स टॉड कहता है तो क्या सत्य है? तो अबुल फजल कहता है कि गुहिल जो है वो गुहादित्य से मिलकर नहीं बने। तो क्या कैसे है? कि गुहिल जो है वो ईरान का एक राजा था। ईरान का क्या था? राजा, प्रिंसेज। तो क्या नाम है उसका? तो उसका नाम था नौशेरवा खां आदि। कि ये इसके वंशज है, कि गुहिल जो है वो गुहादित्य के वंशज नहीं है। तो क्या किसके वंशज है? कि भाई ईरान में एक राजा है जिसका नाम है नौशेरवा खां, ये नौशेरवा खां के वंशज है। कौन? ये गुहिल। कौन कहता है? ये कहता है अबुल फजल। अब अबुल फजल और जेम्स टॉड दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो कहता है कि भाई, वो तो कहता है कि वल्लभी में राजा था, इसके अकॉर्डिंग ये गुहादित्य था, ये आ गया फिर गुहिल बन। लेकिन ये अबुल फजल कहता है ऐसी कोई बातें नहीं है। बात ये है कि भाई एक ईरान का एक राजा था नौशेरवा खां, इसके वंशज है ये गुहिल। कौन कहता है? ये कहता है अबुल फजल। अब अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग धारणाएं हैं, इसके बारे में इतना कोई आप लोड नहीं लेना, ठीक। इसके बारे में आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये तो दो इतिहासकार कहते हैं कि भाई गुहिल ये थे, गुहिल ये थे। लेकिन जिस प्रकार मैंने आपको एक बसंतगढ़ अपने पढ़ाया था शिलालेख, इसी प्रकार यहां पर भी एक अभिलेख मिला था। अब आप कहोगे सर अभिलेख, और इसमें आपको मैं ये डाउट है वो क्लियर कर देता हूं। एक तो होता है अभिलेख, एक होता है शिलालेख। शिला मतलब पत्थर, पत्थर पर लिखा जाने वाला लेख। अभिलेख मतलब दीवार पर लिखा जाने वाला लेख। राजाओं के बारे में बातें लिखते थे कि भाई ये मान लो ये दीवार है, उस पर लिखते थे कि भाई ये फलाना राजा है, उसने ये शासन किया था इतने से इतने साल तक, ये उसके वंशज है। एक दीवार पर लिखवाते तब तो है अभिलेख।
पत्थर पर खोदकर लिखवाते तब है शिलालेख। इन दोनों में डिफरेंट आप याद रखना। तो एक अभिलेख मिलता है, सामूलिक अभिलेख। ये सामूलिक जगह पड़ती है अपने उदयपुर में। कहां पड़ती है? उदयपुर में। ये 646 ईस्वी का है, 646 ईस्वी का है। इसमें दो बातें कही हुई हैं। एक बात तो ये कि शीलादित्य है, उससे भी पहले गुहिल था, उसका नाम। गुहिल के बाद भोज था, भोज के बाद महेंद्र था, और महेंद्र के बाद ही नाग, और नाग के बाद ही आता है अपना शीलादित्य। पांचवी पीढ़ी। शीलादित्य। इस पांचवी पीढ़ी का और इन सभी राजाओं का उल्लेख भी मिलता है किसमें? सामूली अभिलेख में। किसमें मिलता है? सामूली अभिलेख में उनका उल्लेख मिलता है। किनका? गुहिल वंश का। दूसरी बात उसमें कही हुई है कि भी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है वटनगर, और इसी को कहते हैं बसंतगढ़। क्या कहते हैं? बसंतगढ़। वटनगर एक जगह पड़ती है जिसका अभी फिलहाल में प्रेजेंट में जो नाम है वो क्या नाम है इसका? बसंतगढ़। और वहां पर एक समुदाय था जिसका नाम था महाजन समुदाय। क्या नाम था? महाजन समुदाय। और महाजन समुदाय में सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता था उसे हम कहते थे मेहतर, और वो बड़ा आदमी था जिसका नाम था जंतक। और उसने एक मंदिर बनवाया। क्या बनाया था? जिसका नाम था अरण्य बामिनी मंदिर, और जिसे फिलहाल प्रेजेंट में कहते हैं जावर माता का मंदिर। इसका उद्घाटन भी करवाया, बनवाया था। इसका उल्लेख भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो वो सामूलिक अभिलेख में मिलता है। तो सामूलिक अभिलेख में दो बातें मिलती है कि भाई एक तो पांचवी पीढ़ी में कौन था? शीलादित्य था, और इन सभी राजाओं के बारे में और गुहिल वंश के बारे में बताया गया है सामूलिक अभिलेख में कि भाई 546 ईस्वी में ये गुहिल वंश है, उसकी उत्पत्ति हुई थी। फिर बताया गया कि भाई एक और बात उसमें कही गई कि वटनगर है, वटनगर में एक बसंतगढ़ है, बसंतगढ़ में एक समुदाय रहता है जिसका नाम है महाजन समुदाय। क्या नाम है? महाजन समुदाय। और उसके जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सबसे बड़े व्यक्ति को कहते हैं मेहतर, और वो व्यक्ति था जंतक, और उसने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था अरण्य बामिनी का मंदिर। और फाइनली जंतक में एक जगह पड़ती है अपने देवबुक, वहां देवबुक नामक जगह पर जाकर अग्नि स्नान कर लेता है, देह त्याग देता है। ये दो बातें हैं, ये सामूली अभिलेख में लिखी हुई है। फिर कि भाई गुहिल वंश है, ये केवल राजस्थान में नहीं था, गुहिल वंश बहुत बड़ा था, बाकी देशों में भी उसकी जो जड़ें थी वो थी। कैसे? जैसे एक चाकसू है, वहां भी थी, और भी बहुत सारी, लगभग 24 शाखाएं थी। मेवाड़ में जो गुहिल वंशज है उसकी शाखाएं कितनी थी? 24 शाखाएं थी। केवल राजस्थान में नहीं थी, बाकी देशों में भी इस गुहिल वंश की शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 24। दूसरी बात कि भाई ये जो गुहिल है, यहां लिख देता हूं अपने, ये सूर्यवंशी थे। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, कोई भी राजा महाराजा होते हैं वो अपने को यू कंपेयर करते हैं, या तो सूर्य है, चंद्रमा है, उससे। अभी भी आपने देखा हो कई रैली वेली होती है तो नारे लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा भाई तेरा नाम रहेगा, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? इसीलिए जो गुहिल है वो भी अपने को कैसे वंशी मानते थे? सूर्यवंशी। कैसे मानते थे? सूर्यवंशी। और ये दो लोग ही मानते थे कि भाई ये जो गुहिल है वो सूर्यवंशी। एक तो घोड़े वाले बाबा जेम्स टॉड, एक अपने फेमस इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है मुहुणोत नैणसी। आगे पढ़ेंगे हम, ख्याल पढ़ेंगे तब, मुहुणोत नैणसी। इन दो लोगों ने माना था कि भाई जो गुहिल है वो कैसे वंशी है? सूर्यवंशी है। कैसे वंशी है? सूर्यवंशी है। तो ये गुहिल के बारे में है। किसके बारे में है? पूरा का पूरा फैक्ट ये जो लिखे हुए किसके बारे में? गुहिल के बारे में। एक बार वापस देख लो, गुहिल है, उसकी कितनी शाखा है? 24। केवल राजस्थान में नहीं है, बाकी अपने देशों में भी इसकी शाखा है वो फैली हुई है। कब
566 ईस्वी में उत्पत्ति हुई थी। कौन से अभिलेख में आपको पूछे कि भाई गुहिल वंश की कौन से अभिलेख में जानकारी मिलती है, तो सामूली का अभिलेख कब 646 ईसा पूर्व का। कहाँ? उदयपुर। कहाँ? उदयपुर। गुहिल, गुहिल के बाद भोज, भोज के बाद महेंद्र, महेंद्र के बाद नाग, नाग के बाद 5वीं पीढ़ी में राजा था, उसका नाम था शीलादित्य। क्या नाम था? शीलादित्य। गुहिल है वो सूर्यवंशी। ये कौन कौन दो बातें ये मान लेते हैं, एक तो जेम्स टोड मानता है, एक है मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी। एक सामूलिक अभिलेख में एक तो गुहिल वंश की जानकारी मिलती है, दूसरी जानकारी है कि वटनगर है, एक जगह है जो बसंतगढ़ के नाम से जानी जा रही है, वहां एक समुदाय रहता है जिसका नाम महाजन समुदाय। उसमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का पद होता है जिसे कहते हैं मेहतर। वो एक जैनतक नाम का आदमी था। जैनतक ने काम किया था। क्या काम किया था? अरण्य बामिनी का मंदिर बनाया, जिसे अब क्या कहते हैं? जावर माता। आपको पता हो तो ये जो जावर माता है, उदयपुर में एक माइंस भी है, जावर की खान। खनिज पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे अपन कभी। जावर माता, वहां एक खान भी है जिसका नाम है जावर खान या जावर माइंस। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। गुहिल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं अपन। ये बात तो हो गई भाई, गुहिल जो है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, किसने गुहिल वंश के बारे में क्या बातें कही, ये तो उसके बारे में था। अब गुहिल वंश के आगे बढ़ते हैं। अब गुहिल वंश के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला ही राजा आता है अपने बप्पा रावल। सबसे प्रतिष्ठित प्रतापी साहसी राजा जिसका नाम है अपने बप्पा रावल। सबसे पहला राजा गुहिल वंश का जो राजा है वो क्या है? बप्पा रावल। अब बप्पा रावल उसका एक वास्तविक नाम भी है। तो फिर आपके मन में बात आ रही होगी कि सर आपने जो ये नाम लिखा है, ये वाला कौन सा नाम है? वास्तविक नाम अलग है, तो फिर ये बप्पा रावल ये क्या है? तो ध्यान दो, आपको यहाँ दो शब्द दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा है बप्पा, एक दिख रहा है रावल। इस रावल का मतलब होता है राजकुल, या फिर आप कह दो उससे राजा। ये तो रावल है, तो रावल शब्द का अर्थ तो क्या है? राजकुल या राजा। बप्पा, बप्पा 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 एक उपाधि है, टाइटल है, उपाधि है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा गुजरात साइड में, या गुजरात के आपने मेवाड़ साइड में जाओ, जैसे अपन तो कहते हैं, मान लो कि भाई मंदिर जाके आए, मंदिर जाके आए तो कहते हैं कि भाई कहाँ गए थे? कि मंदिर गए थे। तो मेवाड़ वाले जो लोग हैं वो ऐसे नहीं कहते कि मंदिर गए थे, कि कहाँ गए थे? कि हम तो बाबूजी गया था, बाबूजी। कहाँ गए थे? बाबूजी गया था, बाबूजी बप्पा। और अच्छी से मैं आपको बताऊं तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? बापू। अब हकीकत में वो बापू थोड़ी है, लेकिन गुजरात में क्या कहते हैं अपन? बप्पा। क्या कहते हैं? बप्पा। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या बड़ा आदमी होता है उसे क्या कहते हैं? बप्पा। क्या कहते हैं? बप्पा। तो ये ध्यान रखना, बप्पा रावल कोई नाम नहीं है उसका, ये उपाधि है। क्या है? उपाधि। तो उसके वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। कुछ इतिहासकार हैं वो अलग अलग अपनी राय देते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बप्पा रावल जो है, जैसे उसमें एक फेमस अपने इतिहासकार है जेम्स टॉड। ये तो आपको बहुत, इसका नाम तो आपको हिस्ट्री में तहलका मचा देगा, इसका नाम बहुत सुनने को मिलेगा इसका। जेम्स टॉड कहता है कि शीलादित्य एक राजा था, मैंने आपको पढ़ाया था अभी। शीलादित्य एक राजा था और इस शीलादित्य की ही उपाधि वो क्या है? बप्पा रावल। कौन कहता है ये? जेम्स टॉड। जेम्स टॉड कहता है कि शीलादित्य एक राजा था, उसी की जो उपाधि है, सब टाइटल है, वो क्या था अपना? बप्पा रावल। क्या थी? बप्पा रावल। लेकिन दूसरा एक और कहते हैं, वैज्ञानिक महान इतिहासकार हुए, वो भी कवि, फेमस कवि है, कवि राजा श्यामल दास जी। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उनकी एक बुक है जिसका नाम है वीर विनोद, बड़ी फेमस बुक है वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास कहते हैं कि ये जो बप्पा रावल है ये महेंद्र की उपाधि है। महेंद्र एक राजा था, महेंद्र। इस महेंद्र का जो सब टाइटल है वो क्या है? बप्पा रावल। अब अलग अलग इतिहासकार है वो अपनी थ्योरी है वो अलग अलग देते हैं। इतिहास के साथ बहुत लोगों ने यूं छेड़छाड़ी तो की है, सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं कि जेम्स टॉड कहता है कि शीलादित्य था, उनका सब टाइटल है।
जबकि कोई कहता है उनका वास्तविक नाम कालभोज था। ये कवि राजा श्यामल दास जी कहते हैं कि ये महेंद्र है, उसकी सब टाइटल है, जो उपाधि है वो क्या है, बप्पा रावल। ये किस बुक में लिखा हुआ है, वीर विनोद। किस में लिखा हुआ है, वीर विनोद। एक और महान इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा साहब कहते हैं कि ये महेंद्र या फिर शीलादित्य की कोई उपाधि नहीं थी कि बप्पा रावल है। उन्होंने कहा कि भी अभिलेख मिला था उसमें बप्पा रावल और कालभोज, उन दोनों के बेटे का नाम सेम है। क्या नाम था, कि खुमार। इसलिए वो कहता है कि बप्पा रावल और कालभोज दोनों एक ही है। कौन कहता है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वो कहता है कि बप्पा रावल, एक अभिलेख मिला है उसमें बप्पा रावल और कालभोज, उन दोनों के बेटे का नाम क्या है, खुमार। और उस आधार पर कहता है कि बप्पा रावल और कालभोज दोनों एक ही व्यक्ति है। जबकि जेम्स टॉड कहता है कि शीलादित्य है, उसकी उपाधि बप्पा रावल है। जबकि कवि राजा श्यामल दास जी हैं, उनकी पुस्तक है अपने वीर विनोद, उसमें है महेंद्र, इसकी जो उपाधि है वो क्या है, बप्पा रावल। तो अलग अलग इतिहासकार है वो अलग अलग थ्योरी देते हैं। ये बातें थोड़ा ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि भाई कौन कहता है कि शीलादित्य ही बप्पा रावल है, जेम्स टॉड कौन कहता है और कौन से बुक में मिलता है। ऐसे आपको फैक्ट एंड तौर पर पूछ सकते हैं। या फिर पूछेगा कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, कालभोज। क्या नाम था, कालभोज। इसके बारे में आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। अब कई किंवदंतियां या कई बातें बताई गई है कि कालभोज, उसके बारे में कहा गया है कि बप्पा रावल जो है वो हारित ऋषि का शिष्य था। हारित ऋषि है, उनका वो क्या था, शिष्य। कहते हैं कि भाई हारित ऋषि है, ये गायों को चराते थे और उन्हीं का शिष्य था बप्पा रावल। एक दिन हारित ऋषि अपने अंतिम दिनों में जी रहे थे, तो हारित ऋषि सोचते हैं कि बप्पा रावल ने मेरी खूब सेवा की है, बड़े लगन से तन से खूब सेवा की है मेरी। तो वो सोचते हैं कि मैं जाते जाते उसको कुछ दे के जाऊं। तो हारित ऋषि है वो अपने अंतिम दिनों में एक देवी को याद करते हैं जिनका नाम है राठासन देवी। और उन देवी को प्रसन्न करके कहते हैं कि हे देवी, मेरा एक बप्पा रावल करके छोटा सा शिष्य है, उसको मैं मेवाड़ देना चाहता हूं। तो राठासन देवी कहती है कि भाई साहब अपने पास इतना पावर नहीं है, तो ये क्या करें, तो वे आप जाओ सीधे महादेव के पास। इसके बाद जाओ महादेव के पास और वहां जाके कहो आपकी हर ख्वाहिश वहां जाकर मानी जाएगी। तो अपने हारित सीधे के सीधे किसके पास गए, अपने महादेव के पास। और भगवान महादेव को पसंद दिया, और सबको पता है महादेव सीधे भोले, जो मांगते वो दे देते। तो हारित ऋषि के भी उसने क्या कह दिया कि जा तेरे शिष्य को जा, दिया मेवाड़। क्या दिया, मेवाड़। तो कौन से देवता के कहने पर वरदान दिया था, राठासन देवी ने कहा कि आप महादेव के पास जाओ, वहां आपको वरदान दे देंगे। तो हारित ऋषि कहाँ गए थे, महादेव के पास। और बप्पा रावल को वरदान मिल गया कि जा आने वाले समय में तू मेवाड़ का राजा बनेगा। मेवाड़ का क्या बनेगा, राजा। किसने आशीर्वाद दिया, महादेव ने। और महादेव की बात सही भी होगी, महादेव की बात सही होगी। चित्तौड़ में एक राजा शासन कर रहा था। अब देखो ये तो गाया चरा रहा था बप्पा रावल, अभी तक तो आशीर्वाद दिया था। तो बप्पा रावल को जैसे ही आशीर्वाद दिया, हारित ऋषि परलोक सिधार गए, सीधे बप्पा रावल अटैक करता चित्तौड़ पर। तब चित्तौड़ का राजा था अपना मान मौर्य। मान मौर्य चित्तौड़ का राजा था, ये मौर्य वंश से था। कौन से वंश से था, ये मौर्य वंश से। और बप्पा रावल चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और वहां के राजा मान मौर्य को हरा देता है और वहां से भगा देता है और चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। और कब्जा करने के बाद, पहले वो नागदा में रहता था इसलिए वो राजधानी नागदा बना देता है, क्योंकि हारित ऋषि है वो कहां कहते हैं, नागदा। उसको पता है करता धरता अपने हारित ऋषि थे, उन्होंने दिलवाया था ये मेवाड़। तो राजधानी कहां बनाई उन्होंने, नागदा। कौन से राजा को हराया, मान मौर्य। कौन से वंश से थे, अपने मौर्य वंश से। कहां का राजा था मान मौर्य, चित्तौड़ का। तो
तो बप्पा रावल पहले कहां थे? वो नागदा में थे, हरित सिंह के पास। बाद में अटैक किया, फिर वो अपने जीत गए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम ये विजय अभियान पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो पहला विजय अभियान पढ़ लिया हमने कि भाई बप्पा रावल ने कौन कौन से अटैक किया। पहला पॉइंट तो मैंने आपको उसका वास्तविक नाम बताया, दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको विजय अभियान। क्या बताया? विजय अभियान। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़ते हैं। बप्पा रावल पढ़ रहे हैं अपन। एक तो मैंने आपको वास्तविक नाम बता दिया इसका, और वास्तविक नाम इसका क्या था? कालभोज। दूसरा अपन पढ़ रहे थे इसके विजय अभियान। विजय अभियान में एक अभियान तो हमने पढ़ लिया था कि भाई चित्तौड़ है, वहां का राजा है मान मौर्य, मान मौर्य वंश का है। अब मुगलों ने 712 ईस्वी में सिंध पर पहली बार कब्जा कर लिया। मुगलों ने, ये तो बात मैंने आपको बता दी, मुगलों ने 712 ईस्वी में सिंध पर पहली बार कब्जा कर लिया। कब? 712 ईस्वी में। और मुगलों ने जैसे आक्रमण किया तो वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करना स्टार्ट कर लिया। भारत पर ये कब हुआ? ये तो सिंध पर आक्रमण हुआ है। भारत पर ये जो है वो हुआ था 1192 में, मुगलों का अधिकार। सिंध पर तो कब हुआ था? मुगलों का अधिकार 712 ईस्वी में मुगलों का जो अधिकार है वो सिंध पर हो गया। जबकि फाइनली अपने भारत में जो है दिल्ली 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन दूसरा युद्ध, और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये जो तराइन का दूसरा युद्ध है ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, तब जाकर 1192 ईस्वी में मुगलों का अधिकार हुआ भारत पर। देखो आपको एक बात दिख रही होगी यहां, तो ध्यान दो। 712 से 1192 लगभग 480 ईस्वी या 480 साल, मतलब भारत को जीतने में मुगलों को कितने वर्ष लगे थे? 480 वर्ष। फिर एक बात आपके मन में आ रही होगी कि सर सिंध को तो 712 ईस्वी में जीत लिया, 1192 में भारत पर अटैक करके उन्होंने अधिकार कर लिया, तो बीच में 480 साल क्या हमले नहीं हुए? क्या अटैक नहीं हुए? नहीं, ऐसा नहीं। हर दिन हमले हुए, हर रोज हमले हुए, हमले होते रहते थे। तो फिर आप कहोगे तो सर ये 480 वर्ष में क्या हुआ? तो क्या हुआ कि वहां राजस्थान उन्होंने रोक के रखा। किनको रोक के रखा? मुगलों को। और राजस्थान में बहुत सारे प्रतापी राजा हुए, जिनमें एक राजा है बप्पा रावल। और बप्पा रावल जैसे कई राजा है जिन्होंने 480 वर्ष तक मुगलों को अधिकार करने से रोका था। फाइनली 1192 में जाकर तराइन के दूसरे युद्ध में जब मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार गए, ये भी हारते नहीं, पहले युद्ध में अगर मोहम्मद गौरी को वो नहीं बख्शते तो ये पृथ्वीराज चौहान है, ये हारते नहीं। भगा भगा के पहले युद्ध में भगा भगा के मोहम्मद गौरी को मारा था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने भगा भगा के मारा था, दौड़ाया था। तो 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसमें फाइनली जाके मुगलों का अधिकार हो गया। 480 वर्ष के बीच में बप्पा रावल और ऐसे कई प्रतापी राजाओं ने उनको रोक के रखा। किनको रोक के रखा? मुगलों को। और एक बात और आप ध्यान रखना, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान अपना, अफगानिस्तान एक देश है। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है अपने, अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है, उस जगह पर एक राजा था जिनका नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। उस जगह का नाम याद रखना, गजनी नाम है। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है अपने, वो गजनी है, वहां का एक राजा था सलीम। और बप्पा रावल चित्तौड़ का राजा था।
तो सलीम ने देखा कि भाई बप्पा रावल चित्तौड़ का राजा है, तो सलीम ने अपनी सेना भेजी और सेना भेज के कहा कि जाओ और चित्तौड़ पर आक्रमण करो और चित्तौड़ को जीत लो। और चित्तौड़ का तब राजा कौन था? अपने बप्पा रावल, क्योंकि मान मौर्य को उसने हरा दिया था। तो बप्पा रावल के लड़ने के लिए सेना भेजी, किसने भेजी? सलीम ने। तो बप्पा रावल ने फिर भगा भगा के सलीम की सेना को मारा और बप्पा रावल सीधे अफगानिस्तान में घुस गया और अफगानिस्तान में एक जगह पर रुका था, रावलपिंडी। अब देख लो वापिस, रावल का मतलब राजा। अब राजा जैसे ही जा रहा था अपने हरियाणा पंजाब की साइड से होकर जा रहा था, तो एक जगह, जैसे हरियाणा और पंजाब वाले लोग जो है, कबीला होता है कबीला, उसको वो पिंड कहते हैं कि ये पिंड है, पिंड जगह होती है, उसको वो क्या कहते हैं? पिंड। कि जहां पर राजा रुका था, राजा का मतलब रावल। अब जहां राजा रुका था, कौन रुका था? राजा। राजा को कहते हैं रावल। कहां रुका था? पिंड पे। तो वहां पर एक शहर का नाम इसी के नाम पर पड़ गया, बप्पा रावल के नाम पर ही। जहां बप्पा रावल रुका था उसके नाम पर ही एक शहर का नाम पड़ गया, जिसका नाम है रावलपिंडी। क्या नाम है? रावलपिंडी। तो आज भी अफगानिस्तान में अपने बप्पा रावल भाई साहब है, उनका एक नाम का ही वटका है, यहाँ वट है वहां, और वहां शहर का नाम भी उन्हीं के नाम पर है, रावलपिंडी। तो आप आइंदा कभी भी अफगानिस्तान में शहर का नाम देखो रावलपिंडी, तो तुरंत दिमाग में लेना कि तो हमारे भाई साहब बप्पा रावल है, उनकी देन है, ये नाम जो है ये उनकी देन है। कौन सा शहर है? अपने रावलपिंडी। अब रावलपिंडी से सीधे वो सलीम के पास पहुंचे और वहां सलीम को हरा दिया उन्होंने। सलीम को क्या कर लिया? हरा दिया। और वहां पर अपने भांजे को बनाया राजा, बना दिया भांजे को। क्या बना दिया? राजा। तो आपको पूछे कि कौन सा राजा था जिसने दूसरे देश में जाकर के अपने भांजे को राजा बना दिया था? कौन सा राजा था? बप्पा रावल। कौन सा राजा था? बप्पा रावल। बप्पा रावल याद रखना, बप्पा रावल बहुत प्रतापी राजा है, उसके बारे में ध्यान रखना। अफगानिस्तान गया था, गजनी जगह है अफगानिस्तान में, वहां का राजा सलीम था, उसको हरा दिया और एक शहर का नाम भी दिया था उसके नाम पर। इसका नाम क्या है? अपने रावलपिंडी। क्या नाम है? रावलपिंडी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बातें बताता हूं बप्पा रावल के बारे में। जैसे गोहिल ने चांदी के सिक्के चलाए, तो अपने शीलादित्य ने तांबे के, तो बप्पा रावल के क्यों पीछे रहे? तो बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के। पूछे कौन से राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे? और वो भी 115 ग्रेन के। ग्रेन का मतलब एक तरफ सोना, इतना सोना, और एक तरफ 115 गेहूं के दाने, उसके जितना सोना, उसका सिक्का कितना? 115 गेहूं के दाने के बराबर। क्या चलाए थे उसने? सोने के सिक्के। फिर आती है उसकी उपाधियां, सब टाइटल, उपाधियां। और उसकी क्या क्या उपाधियां थी? तो पहली उसकी जो उपाधि थी वो थी हिंदू सूरज। अब हिंदू सूरज मतलब कि भाई मैं हिंदुओं का सूरज हूं। मैंने हिंदुओं, कभी मुगलों ने आक्रमण कर रहे थे, अब मुगल आक्रमण करके हिंदुओं पर अंधेरा छा रहा था, तो मैंने अंधेरे को दूर किया है। किसके अंधेरे को? हिंदुओं के। इसलिए उसका नाम पड़ गया हिंदू सूरज या हिंदू सूर्य। किसका? बप्पा रावल की एक उपाधि है जिसका नाम है हिंदू सूर्य या हिंदू सूरज। दूसरी राजगुरु। फिर बप्पा रावल भाई साहब कहते हैं, भाई साहब किसी को ट्रेनिंग लेनी है, युद्ध कैसे जीता जाता है, कैसे जीतना है, तो ट्रेनिंग लेनी है, तो मैं उसमें सक्षम हूं सबसे ज्यादा। कौन कहता है? बप्पा रावल, कि मैं गुरु हूं, गुरु, सभी राजाओं का गुरु हूं। इसलिए उसका नाम हो गया राजगुरु। तीसरी उसकी जो उपाधि आती है उसे कहते हैं चकवे। चकवे या फिर कह दो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब चारों ओर, चक्र, चारों ओर। अब चारों दिशाओं को जीतने वाला, चारों दिशाओं को जीतने वाला, जिसका नाम हो गया चक्रवर्ती या फिर चकवे। तो उसकी तीन उपाधियां हैं, हिंदू सूरज, हिंदुओं की जिंदगी में उजाला करने वाला, राजगुरु, सभी राजाओं का गुरु, चकवे, चारों दिशाओं को जीतने वाला। जीतने वाला, चारों दिशाओं को जीतने वाला। याद रखना, बप्पा रावल ने सोने के सिक्के जलाए थे, कितने? 115 ग्राम के। उपाधियां क्या क्या है? हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे, जो चारों दिशाओं को जीतने वाला तो चकवे, राजाओं का गुरु तो राजगुरु, हिंदू सूरज मतलब हिंदुओं की जिंदगी में उजाला ले आने वाला। एक बात ध्यान रखना, बप्पा रावल ने मंदिर भी बनवाए। अब ये तो उपाधियां, सोने के सिक्के विक्के,
तो फिर उन्होंने मंदिर बनवाया। अब मंदिर किसका बनाएगा, तो दिमाग लगाओ भाई, हरित ऋषि है, हरित ऋषि ने किसको खुश किया था और मेवाड़ देने के लिए उसको कहा था, तो हरित ऋषि महादेव के भक्त थे। अब महादेव को कहते हैं एकलिंग, तो बप्पा रावल ने एकलिंग मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया, एकलिंग जी का मंदिर। अब ये कहां बनवाया, एक जगह पड़ती है अपने कैलाशपुरी, जयपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी में मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया, एकलिंग जी का। किसका मंदिर बनवाया, एकलिंग जी का। इसीलिए मेवाड़ के जो भी राजा थे वो अपने को एकलिंग का दीवान मानते थे, एकलिंग का दीवान मानते थे। क्या मानते थे वो अपने को, एकलिंग का क्या मानते थे, दीवान। एकलिंग का क्या मानते थे, दीवान। अब देखो अपने यहाँ के राजाओं की बहुत अच्छी बात है, अब अपने यहाँ के सभी राजाएं हैं वो अपने आप को राजा तो मानते थे, लेकिन उनको पता था कि भाई जनता को कैसे खुश रखा जाए। तो वो क्या कहते थे कि भाई आप कोई आके कहता कि आप राजा हो, अब करता बताओ, तो राजा कहते कि नहीं साहब मैं कोई राजा वाजा नहीं हूं, मैं तो भगवान का एक छोटा सा भक्त हूं और भगवान ने मुझे काम दिया है कि भाई तू इस जनता को सुरक्षा करेगा, यहां से टैक्स लेगा। फिर कहते हैं अब ये तो कोई मानने को बात तैयार नहीं। अब मैं क्लास में कह दूं कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं, तो आप बात मानोगे नहीं। तो क्या कहते हैं, अब अचानक को आदमी बड़ा हो जाए तो आपको भी विश्वास करने में थोड़ा टाइम लगता है कि यार कल तो ऐसा था, आज इतना कैसे हो गया, तो अपने को थोड़ा डाउट रहता है, डाउट तो रहता है, सीधी सी बात है। तो फिर राजा क्या कहते हैं कि भाई साहब रात को मेरे सपने में भगवान आए थे और भगवान ने कहा है कि क्या कहा है कि इतना बड़ा राज्य मैं तो नहीं संभाल सकता, तो कि ये छोटा सा राज्य है ये तू संभाल, यहाँ से टैक्स वैक्स लिया कर, यहाँ की जनता का ख्याल रखा कर, ऐसी बातें जनता को कहता है। आपको टैक्स देना है तो दे दो, नहीं देना तो मैं तो भगवान को सीधे जाके कह दूंगा, रात को मेरे सपने में आए थे और मैं सीधे भगवान को जाके कह दूंगा कि ये भगवान ये टैक्स नहीं दे रहे, फिर भगवान जो करना है वो कर लेंगे। तो जनता डर जाती बेचारी, डर जाती तो कहते हैं जाने दो, तो टैक्स वैक्स लेने के लिए वो कहते हैं। इसलिए मेवाड़ के जितने भी राजा हैं वो अपने आप को एकलिंग का दीवान मानते थे। और अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो एक बात ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का नाम तो सुने होगा, बहुत प्रतापशाली साहसी राजा है वो। तो आपने एक गाना सुना होगा कि हल्दी घाटी में समर लड़ो वो एकलिंग दीवान कटे। तो महाराणा प्रताप के बारे में भी वहां एक बात कही है कि वो एकलिंग दीवान कटे। इसका मतलब अब महाराणा प्रताप कहां का राजा, मेवाड़, एकलिंग दीवान कटे, मतलब महाराणा प्रताप भी अपने आप को किसका दीवान मानते हैं, एकलिंग का। इसका मतलब मेवाड़ के जितने भी राजा है सबके सब अपने आप को क्या मानते हैं, एकलिंग दीवान। क्या मानते हैं, एकलिंग दीवान। तो बप्पा रावल के बारे में ये सब बातें याद रखना, याद रहेगी। तो बप्पा रावल के बारे में जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी। कल हम और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और एक राजा पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अल्लट। क्या नाम होगा, अल्लट। क्या नाम होगा, अल्लट। धन्यवाद। एक बात ध्यान रखना, जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है आप उसको घर पे जाके थोड़ा एक बार रिवीजन कर लो, या फिर मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके, रोक करके, स्लो करके भी देख सकते। ऑनलाइन क्लास का पढ़ने का मजा ही अलग है, सोते सोते, घूमते घूमते, ईयरफोन लगा के पढ़ सकते। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और याद करते रहना आप। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।